Viewers, I hope all of you are fine. Welcome back to my channel Zani Study Instruments. Here all students who are doing master or BS in English can seek help. Our today's course is classical poetry, and I'm gonna tell you about the topic John Milton grand style in Paradise Lost. Now I'm gonna start the topic. Paradise Lost is a long epic poem written by John Milton. Paradise Lost जॉन मिल्टन की तरफ से एक तावील महाकाव्य नज़म है. He has used some styles in his writing which are called grand style. इन्होंने अपनी राइटिंग में अपने लिखी हुई यानी कि अंदाज में कुछ स्टाइल इस्तेमाल किए हैं जिन्हें ग्रैंड स्टाइल कहा जाता है. These styles are called grand style because he has used them flawlessly. इन्होंने अपनी ग्रैंड स्टाइल में इनके अंदाज़ को ग्रैंड अंदाज़ या ग्रैंड स्टाइल इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो तरीका इन्होंने इस्तेमाल किया है वो इन्होंने बेऐब इस्तेमाल किया है. हिज डिक्शन इज़ नॉट सिंपल. उनकी डिक्शन सादा नहीं है. ही हैज़ यूज्ड अ लॉट ऑफ लैटिन वर्ड्स. इन्होंने इसमें बहुत सारे लैटिन अल्फाज को इस्तेमाल किया है. ही क्रिएट्स अ लैंग्वेज एंड डिक्शन विच आर एप्रोप्रिएट टू हिज थीम. इन्होंने एक ऐसी ज़ुबान और एक ऐसा डिक्शन पैदा किया है जो इनके थीम पर मुनासिब है. ही हैज़ यूज्ड सिमिलीज, मेटाफर्स, एल्यूजन्स टू अंडरस्टैंड हिज थाट्स टू द राइडर्स. इन्होंने अपनी थाट्स को, अपनी सोच को काराइन तक पहुंचाने के लिए या काराइन की समझ में आने के लिए कुछ सिमिलीज, मेटाफर्स और एल्यूजन भी इस्तेमाल किए हैं. ही हैज़ यूज्ड दीज स्टाइल्स परफेक्टली सो हिज स्टाइल्स आर कॉल्ड ग्रैंड स्टाइल्स. इन्होंने अपने अंदाज़ को बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके परफेक्टली तौर पर इस्तेमाल किया है. इसीलिए इनके अंदाज़ को अजीम अंदाज़ यानी कि इनके स्टाइल को ग्रैंड स्टाइल कहा जाता है. द फर्स्ट एस्पेक्ट ऑफ द ग्रैंड स्टाइल इज़ टू यूज़ द नंबर ऑफ एल्यूजन्स एंड रेफरेंसेस. सबसे इनके ग्रैंड स्टाइल का सबसे पहला पहलू यही है कि इन्होंने रेफरेंसेस और एल्यूजन की एक ऐसी तादाद इस्तेमाल की है विच सीम्स ऑब्सक्योर अलोंग विद द मिस्टीरियस एंड एंशिएंट वोकैबुलरी. जो मिस्टीरियस और एंशिएंट कदीम वोकैबुलरी होने के साथ साथ ऑब्सक्योर भी नज़र आती है. सम रेफरेंसेस फ्रॉम द फर्स्ट फ्यू लाइन्स ऑफ द पोइम. कुछ हवालाजात पोइम की चंद पहली लाइन से और अब डैट शिफर्ड एंड चूजन सिन अकर, जो यानी कि इन पोइम्स की चंद फ्यू लाइन से कुछ हवालाजात. द मेन पर्पज़ ऑफ द रेफरेंसेस इज़ टू एक्सटेंड द राइडर्स अंडरस्टैंडिंग थ्रू कंपैरिजन. इन हवालाजात का असल मकसद ये है कि काराइन की समझ में आए मुवाजने के ज़रिए. मिल्टन हैज़ यूज्ड एलिट्रेशन इन पैराडाइज लॉस्ट. मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट में कुछ एलिट्रेशन भी इस्तेमाल की हैं. एलिट्रेशन मीन्स रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट सेवरल टाइम्स इन अ लाइन. एलिट्रेशन का मतलब ये है कि कॉन्सोनेंट्स का एक लाइन में सेवरल टाइम्स रिपीट होना. ही आल्सो यूज्ड मेटाफर इन पैराडाइज लॉस्ट. इन्होंने पैराडाइज लॉस्ट में मेटाफर भी इस्तेमाल किए हैं. मेटाफर मीन्स अ कंपैरिजन बिटवीन टू डिसिमिलर थिंग्स. मेटाफर का मतलब है कि एक ऐसा मुवाजना दो मुख्तलिफ चीज़ों के दरमियान. अनदर एस्पेक्ट ऑफ मिल्टन स्टाइल इज़ द एक्सटेंडेड सिमिली. एक मिल्टन स्टाइल का एक और दूसरा एस्पेक्ट सिमिलीज़ का इस्तेमाल है. सिमिली रिफर्स टू द एक्सप्लिसिट कंपैरिजन. सिमिली एक्सप्लिसिट कंपैरिजन के नाम से भी जानी जाती हैं. बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स, दो मुख्तलिफ चीज़ों के दरमियान. मिल्टन कंपेयर्ड एडन टू द फील्ड. मिल्टन ने एडन को ऐसे मैदान में ला के खड़ा किया वेयर प्रोजरपाइन गैदर्स फ्लावर, जहाँ पर प्रोजरपाइन ने फूल इकट्ठे किए थे. मिल्टन आल्सो यूजेस अ नंबर ऑफ इमेज थ्रू आउट द पोइम. मिल्टन ने अपनी ओवरऑल पोइम में बहुत सारी इमेज यानी कि तस्वीरों को भी इस्तेमाल किया है. दीज इमेज अपीयर्स लाइक द मैज़ एंड लेबरिंथ. ये तस्वीरें मैज़ और लेबरिंथ की तरह यानी कि दिखाई देती हैं. यूजिंग ब्लैंक वर्ड्स इज़ अनदर इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ दिस पोइटिक स्टाइल इन पैराडाइज लॉस्ट. खाली आयत का इस्तेमाल भी इनके शायराना अंदाज़ पैराडाइज लॉस्ट में इनके शायराना अंदाज़ का एक अहम फ्यूचर है. दिस ब्लैंक वर्ड्स क्रिएटेड द सबलाइम अफेक्ट इन दिस एपिक पोइम. ये इन खाली आयात ने महाकावी पोइम में एक मौसर यानी कि एक बहुत अच्छा असर अंदाज किया.
मिल्टन हैज़ इंटेंशनली यूज इट टू मेक हैज़ एपिक मोर अट्रैक्टिव। मिल्टन ने अपनी एपिक को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए इंटेंशनली इसका इस्तेमाल किया है। द ग्रैंड इज़ एन यूनिक स्टाइल ऑफ मिल्टन, और इसीलिए मिल्टन का अंदाज़ यूनिक अंदाज़ है। ही टेंड्स टू मेक द ग्रैंड स्टाइल दैट टेक numerous references। इन्होंने अपने ग्रैंड स्टाइल को अजीम तर बनाने के लिए कुछ चीज़ें इस्तेमाल की। फॉर एग्जाम्पल रेफरेंसेस, allusions, vocabulary, similes and images। He has used the grand style consciously and given the proper shape। इन्होंने अपने ग्रैंड स्टाइल को कॉन्शियसली यूज़ किया और इसे एक मुनासिब शक्ल देने की कोशिश की है। गाइस, ये था आज का टॉपिक, जॉन मिल्टन ग्रैंड स्टाइल इन पैराडाइज लॉस्ट। और अगर आपको पैराडाइज लॉस्ट के किसी और क्वेश्चन की ज़रूरत है तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता सकते हैं या कमेंट्स करके बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।